दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले वीडियो में जो हमने उसके कुछ बेसिक उसूलों पे बात की थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे इसी सिलसिले को के बारे में बात करेंगे। जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हिस्से जो होते हैं, मुकर्रर जो हिस्से होते हैं, वो 6 तरह के हो सकते हैं। किसी तरह पे जैसे मिसाल के 1/2 आधा हिस्सा, मिसाल के तौर पर अगर 2 हिस्से होंगे, एक आदमी को एक हिस्सा मिलेगा, मतलब आधा हिस्सा जिसको हम कहेंगे। इस तरह से किसी आदमी को 1/4 चौथाई हिस्सा मिल सकता है। अगर 4 हिस्से होंगे उसमें से एक हिस्सा मिलेगा। इस तरह से कुछ हिस्से ऐसे किसी को ऐसे में किसी को 2/3 के में से हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से किसी को 8वां हिस्सा मिल सकता है। अगर 8 हिस्से होंगे उसमें से एक हिस्सा मिल सकता है। इस तरह से किसी को वाला मिलेगा जो वरासत होगी। इसी तरह किसी को 6वां हिस्सा 1/6 जो होगा उसमें 6 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा। यह अलग 6 तरीके के मुकर्रर हिस्से जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में रखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो ये मुस्लिम लॉ इसमें ज़रूरी है कि एक कोई आदमी होना चाहे, या तो वो मर चुका होगा या वो मफकूद हो चुका होगा, वो गायब हो चुका होगा। जो ये गायब होना है इसके बारे में भी अलग अलग कवानीन है कि वो जो इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी एक तरह की वो प्रिजम्पशन ले लेता है कि कितने टाइम तक के लिए हम कह सकते हैं कि ये आदमी, इसके बाद हम कंसिडर करेंगे ये मर चुका है। इन दोनों पर्सनों की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जो पीछे मतलब वारिसान होंगे वो भी ज़रूरी होने चाहिए। जो जब वो मर जाए, ये भी यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि जो वारिसान होंगे उनमें भी कोई मफकूद हो सकता है। उनमें भी उस वक्त मतलब जो उसकी डेथ होगी उस पे बारे में कोई हम मतलब राय कायम नहीं कर सकते। जैसे वो गायब हो चुका है, ये पता नहीं वो मर चुका है या जिंदा है, उसके बारे में हिस्से के बारे में भी मुस्लिम लॉ क्या कहता है। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि उसने कोई प्रॉपर्टी पीछे छोड़ रखी होगी। ये जब उसूल हम अपनाएंगे उसके बाद पहली बात ये आती है जो कर्जदार होंगे उनका हिस्सा पहले आ जाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी पहले जो जितने भी कर्जदार होंगे, जो मोरिस होगा, जो मर चुका होगा, उसकी प्रॉपर्टी से जो कर्जदार होंगे उनके पैसे चुकाने होंगे। उनके बारे में जो बकाया होगा उसको ख़त्म करना। उसके बाद जो बचेगा वो बाकी में तकसीम हो जाएगा। उसके बाद और एक उसूल है, वो है जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिम लॉ में 3 तरह के जो जिनको हिस्सा मिलेगा उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहले वो शेयरर्स जिनको कभी किसी ना किसी हालत में भी हिस्सा मिल जाएगा। अब अगर कोई शेयरर में कोई ना होगा, उसके बाद आ जाते हैं रेसिड्यूरीज, जिनको शेयरर्स को हम ज़ुल फरूज भी कहते हैं इस्लाम में। जो रेसिड्यूरीज होते हैं उनको असबा भी कहते हैं। और उनके बाद जो होते हैं जिनको हम डिस्टेंट किंडर, जिनको हम कहते हैं ज़ुल अरहम, जो दूर के रिश्तेदार होंगे। अब अगर कोई शेयरर ना होगा जिसको हम जुल फरूज जो हम कहते हैं वो नहीं होगा, या असबा में कोई नहीं हो, तब उस सूरत में जो है डिस्टेंट जो जुल अरहम जो आ जाते हैं उनको हिस्सा मिल सकता है। तीसरी बात जो आपको ख्याल में रखनी होगी, वो मिसाल के तौर पर एक इंसान है, मिसाल के तौर पर अगर कोई दुनिया से चल बसा है, उस सूरत में अगर उसका बाप जिंदा ना होगा तो उसका दादे को वरासत मिल सकती है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि उसका बाप जब जिंदा है उसके दादे को वरासत नहीं मिल, उसको हम वाजिब कहते हैं, उसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। कभी किसी को मिल सकता है, कभी किसी के होने की वजह से किसी का हिस्सा खत्म हो जाता है, कभी किसी के ना होने की वजह से किसी को हिस्सा मिल सकता है। यह भी ख्याल में रखना है, क्योंकि जब आप मुस्लिम लॉ इनहेरिटेंस में जब हिस्सों की तकसीम करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत पेचीदगियाँ पेश आ जाती है। उसकी बड़ी वजह ये जो मतलब क्राइटेरिया है कि कभी अगर कोई मर चुका होगा उसके बारे में दूसरे को मिल सकता, अगर कोई जिंदा है उसके बारे में किसी का हिस्सा खत्म हो जाता है। इसका ख्याल रखना, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप ज़मीन का या वरासत का हिस्सा बहुत मुश्किल से कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है, अब कोई रिनाउंस कर जाए, रिवोक कर जाए, मतलब वो जिसको इसका हिस्सा होगा उससे वो निकल जाए, तखारुज जिसको हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जब उनकी वरासत तकसीम हो जाती है, बाप की या माँ की वरासत जब अपने बच्चों में तकसीम हो जाती है, अब कोई बच्चा ऐसे या कोई बहन ऐसी होती है वो कहती है मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, वो वॉलंटरी अपने हिस्से को छोड़ सकती है, इसकी इजाज़त है, इसको हम तखारुज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है और एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं मफकूद, जो अभी गायब हो चुका हो। कोई इंसान गायब हो चुका, अब उसका हिस्सा बन जाता है, किसी के 4 बेटे हो और उनमें से कोई अभी लापता है, मगर वो तो उस पे हम प्रिजम्पशन नहीं कर सकते वो मर चुका है या जिंदा है। उस सूरत में उसके हिस्से का या हो उस पे भी मतलब वो भी जहन में रखना चाहिए कि अगर जब आप वरासत को तकसीम करते वक्त। उसके बाद आ जाता है
जो जिसको हम मुखनस कहते हैं या जिसको एलजीबीटी में जो कोई आ जाता हो, अगर वो उसकी मर्द जैसी शक्ल हो तो उसको मर्द बराबर हिस्सा मिलेगा। अब अगर उसकी औरत जैसी शक्ल हो तो उसको औरत जैसा हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम हिस्सों में किसको कितना हिस्सा मिल जाता है एज पर मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर एक हस्बैंड की बात करें, जो शौहर होगा उसको अपनी बीवी में जो उसकी बीवी होगी उसके जो वरासत पीछे छोड़ रखी होगी उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा। अगर कहते हैं अगर जो बीवी होगी उसकी कोई औलाद ना हो, उसका कोई बच्चा ना हो, उस सूरत में जो हस्बैंड होगा जो शौहर हो उसको आधा हिस्सा मिलेगा किसकी, बीवी की प्रॉपर्टी से। अब अगर उसके बच्चे होंगे उस सूरत में उसके एक चौथाई हिस्सा 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। उसी तरह से अगर अब फादर हो जाता है, किसी का बाप है, अगर अगर मैयत का बेटा हो, अगर जो उसका बेटा हो उसका बेटा हो, उस सूरत में जो उसका बाप होगा उसको छठा हिस्सा मिलेगा। अगर उसका बेटा या पोता ना हो उस सूरत में उसको एक छठा हिस्सा ही मिलेगा। अब अगर ये दोनों चीजें उस सूरत में उसको असब हो, मतलब वो डिस्टिंक्ट दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है भाई बहन का हिस्सा। अगर लड़के और लड़कियां होंगे, अगर लड़के और लड़कियां होंगे उस सूरत में लड़के के 2 हिस्से रहेंगे और लड़की का 1 हिस्सा रहेगा। अब कभी यह हो सकता है अगर सिर्फ बेटियां ही होंगी उस सूरत में जो जितने भी उसकी मतलब लड़कियां होंगी उनको 2/3 हिस्सा मिल जाएगा, साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितनी प्रॉपर्टी होगा उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ बेटियों में तकसीम होगा। अब अगर सिर्फ एक ही बेटी होगी उस सूरत में उसको आधा हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह से माँ बाप का हिस्सा क्या हो जाता है। अगर कोई दुनिया से चल बसता है और उसकी जो कोई औलाद ना हो, उस अगर कि उसकी औलाद हो उस सूरत में जो वालिदैन होगी उनको छठा हिस्सा मिलेंगे। अब अगर ये होगा कि अगर उनकी कोई औलाद ना हो उस सूरत में जो माँ होगी उसको तीसरा हिस्सा मिलेगा और जो बाप होगा उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से अगर मैयत के भाई बहन भी होंगे उस सूरत में छठा हिस्सा मिलेगा किसको, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। उसी तरह से अब जो शौहर और बीवी होते हैं, अगर बीवी दुनिया से चल बसे और उस पीछे उसने शौहर को छोड़ा होगा और उसकी कोई औलाद ना हो उस सूरत में उसको निस्फ हिस्सा मिलेगा शौहर को। अब अगर उसने पीछे ये बच्चों को छोड़ रखा, औलाद को छोड़ रखा होगा उस सूरत में चौथा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से अगर शौहर दुनिया से चल बसे और पीछे कोई बच्चा ना हो उस सूरत में बीवी का हिस्सा चौथा होगा। अब अगर उसके मिसाल के तौर पर उसके बच्चे होंगे उस सूरत में जो बीवी होगी उसका हिस्सा 8वां होगा। इसी तरह से बाकी कुछ भी है। इसी तरह से अगर में से ग्रैंड फादर जो होता है, अगर मायर का बाप ना हो उस सूरत में ग्रैंड फादर जो होता है जो दादा होगा उसको छठा हिस्सा मिलेगा। अब अगर कभी उसका असबा सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, मिसाल के तौर पर जो शेयरर्स होंगे उनमें कोई नहीं उस सूरत में वो ग्रैंड फादर को भी मिल सकता है। इसी तरह से कभी वो महरूम ही हो सकता, अगर बाप बेटे का बाप होगा उस सूरत में ग्रैंड फादर को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी जरूरी है। ये कुछ चीजें थी, कुछ उसूल थे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा जब आप प्रॉपर्टी को बेचोगे या में तकसीम करोगे अपने वारिसिन के दरमियान। शुक्रिया।